वीडियो नंबर सेकंड, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन स्कोप एंड नेचर। उसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या होता है मैनेजमेंट। जैसे कि सपोज करो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई गोल है, उसको अचीव करना, जिसके लिए वो वर्क कर रही है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, जिसको हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। आज हम हमारे चैप्टर को जारी रखेंगे और आगे की कुछ और चीजें पढ़ेंगे, जिसके अंदर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। चार तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक एक करके चारों को पढ़ते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होता है, यहाँ पे देखिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होता है जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होता है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है, चाहे से वो टाटा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे से वो रिलायंस की हो, चाहे से वो गूगल हो, चाहे से वो माइक्रोसॉफ्ट हो। सारी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको क्या करना है, प्रॉफिट अचीव करना है, उसको लाभ कमाना, उसको प्रॉफिट अचीव करना है, ये उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के अंदर सबसे पहला क्या है, प्रॉफिट। उसके साथ साथ एक्सपेंशन हो सकता है कि मेरे बिजनेस को मैं बढ़ाऊं, मेरी कंपनी को मल्टीनेशनल बनाऊं, ये भी उनका ऑब्जेक्टिव होता है। उसके साथ साथ और क्या होता है, उनकी ग्रोथ, कि मेरा बिजनेस आज 1 लाख के प्रोडक्ट्स बना रहा है, 1 लाख प्रोडक्ट्स बना रहा है, तो फ्यूचर में कितने बनाए, 10 लाख बनाए। तो वो चाहते हैं कि मेरे बिजनेस की क्या हो, ग्रोथ हो, अलग अलग मार्केट में मेरे प्रोडक्ट्स बिके, तो वो चाहता है हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। उसके साथ साथ क्या है, प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर्स। जो मेरे कंज्यूमर्स है, जो भी सामान खरीद रहे, गूगल क्या कर रहा है, गूगल सर्विसेज दे रहा है, अपने गूगल क्रोम की, इधर से हमारा एंड्रॉइड की, तो गूगल को यूज करने वाले जो लोग हैं, जो पब्लिक है, जो कंज्यूमर्स है, वो उसकी सर्विस से सेटिस्फाई हो। जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशन क्या कर रहा है, उसने जियो सर्विस दे रही, तो वो चाहता है कि मैं प्रॉफिट भी कमाऊं, उसके साथ साथ जो मेरे कंज्यूमर्स है वो मेरी सर्विसेज को लेकर यूज करके सेटिस्फाई हो। वो हमारे किसके अंदर आता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। सेकंड होता है हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव समझना है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट कमाना। याद रखो कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट कमाना। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होता है जो कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करता है। कुल मिलाकर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हम जो भी हमारा गोल है, जो भी हमारा लक्ष्य है, उसको अचीव करने के लिए क्या करेंगे, वर्क करेंगे। जैसे कि सपोज करो किसी को पुलिस वाला बनना है, तो पुलिस वाले बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। किसके लिए, पुलिस वाले बनने के लिए। किसी को इंजीनियर बनना है तो उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। वैसे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अगर प्रॉफिट अचीव करना है तो उसको भी काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से करें, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली करें, ताकि हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जो हम पैसा कमाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस की ग्रोथ हो, हम चाहते हैं हमारे बिजनेस का एक्सपेंशन हो, वो अच्छी तरीके से। तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वर्क ऑब्जेक्टिव। हमारा जो वर्क है वो कैसा हो, नीट एंड क्लीन हो, अच्छी तरीके से हो, इफेक्टिवली हो, एफिशिएंटली हो, ताकि हम क्या करें, हमारे गोल्स को अच्छे से अचीव करें। हेल्प्स टू अचीव प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव वो होता है जो कि हमारी मदद करता है कि हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उसको अचीव कर रहे हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, किस तरीके से जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होते हैं। हम सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में क्या करते हैं, जब वर्क करते हैं तो हम इस तरीके से वर्क करते हैं कि सारे जो रिसोर्सेज है, चाहे से वो मेन पावर हो, चाहे से वो कैपिटल हो, चाहे से वो मशीन हो, चाहे से वो हमारा रॉ मटेरियल, उनको अच्छी तरीके से यूज करते हैं। कोई भी वेस्टेज नहीं करते, कोई भी फालतू का सामान हम नहीं छोड़ते, कोई भी वेस्ट को नहीं करते हम मटेरियल को, चाहे से वो मेन पावर हो, चाहे से वो रॉ मटेरियल, जिससे हम क्या करते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं और हमारे रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करते हैं। उसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि हर एक पर्सन अपने एफर्ट्स दे रहा है, हर एक पर्सन अपने एफर्ट्स दे रहा है और मिलजुल कर काम कर रहा है। जब सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं, जब सब लोग एफर्ट्स दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन मेंटेन होगा। और कोऑर्डिनेशन मेंटेन होगा तो हमारा क्या होगा, वर्क ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। वर्क ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, वर्क को कंप्लीट करना है अच्छी तरीके से, ताकि हमारे जो मेन गोल है वो अचीव हो। उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव कहते हैं। अब कोऑर्डिनेशन को यहाँ पे लिख रखा है, तो कोऑर्डिनेशन का यहाँ पे मतलब बोल रखा है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग हैं, अगर वो 100 लोग अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेंगे तो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। क्यों नहीं होएगा, क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है, हमने सेट किया है कि 100 लोग अगर ऐसे काम करेंगे तो हमारा ये गोल अचीव हो जाएगा। पर अगर 100 लोग काम नहीं करेंगे अच्छे से तो हमारा गोल अचीव है। तो वर्क ऑब्जेक्टिव का अंदर क्या होता है, वो देखते हैं कि किस तरीके से अच्छी तरीके से बेस्ट तरीके से हम वर्क को कंप्लीट करा सकते हैं, सारे लोगों से कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मेंटेन करके, ताकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, कौन से, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, वो अचीव हो किसके साथ,
वर्क ऑब्जेक्टिव के साथ। अच्छी तरीके से काम करेंगे हम प्रॉफिट कमाएंगे, अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगे हम प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, हम क्या कमाएंगे, लॉस कमाएंगे। उसके बाद आता है तीसरा ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन वर्क कर रहा है, पर्सन्स वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, डायरेक्टर्स वर्क कर रहे हैं, इधर से कौन वर्क कर रहा है, हमारे मैनेजर्स वर्क कर रहे हैं। तो वो सारे लोगों के बारे में भी तो सोचना है। ऐसा नहीं है कि हम बस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बस हम प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं, हमें जो लोग वर्क कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उनके बारे में सोचना है। क्योंकि अगर हमने उनके बारे में नहीं सोचा तो वो क्या हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे और अच्छे से वर्क नहीं करेंगे। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि जो लोग हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उनके बारे में सोचना, उनको सैलरी देना, अच्छी सैलरी देना ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेट होकर काम करें, उनको अच्छा एनवायरनमेंट देना, उनको अच्छी रिलेशनशिप्स देना सुपीरियर सबऑर्डिनेट की, ताकि वो खुश रहें और अच्छे से वर्क करें। उसको हम ये कहते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर क्या होता है, प्रोवाइड गुड सैलरी, अच्छी सैलरी देंगे, गुड एनवायरनमेंट देंगे ताकि वो खुशी खुशी काम करें। अब बात कर रहे हैं हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव जिसका नाम है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब है सोसाइटी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, सोसाइटी के लोगों को रख रही है काम पे और उनसे काम करा रही है, और सोसाइटी के लोगों को काम पे रखने के बाद, उनसे काम कराने के बाद, गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के बाद सोसाइटी को ही क्या कर रही है, सेल आउट कर रही है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि वो सोसाइटी के लोगों को खुश रखे। किस तरीके से वो खुश रखेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी देके, ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी की गुड्स एंड सर्विसेज देके, ज्यादा से ज्यादा कम प्राइस पे लोगों को क्या करके गुड्स एंड सर्विसेज देके, इस तरीके से वो क्या कर सके, सोसाइटी को खुश रख सके। अब बात आती है कि सोसाइटी को खुश रखना क्यों जरूरी है। सोसाइटी को खुश रखना इसलिए जरूरी है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहती कि वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज सोसाइटी को बस एक बार सेल करे, वो चाहती है कि अपनी गुड्स एंड सर्विसेज सोसाइटी को बार बार सेल करे और सोसाइटी खुश होके उनको बार बार क्या करे, परचेज करे, ताकि वो क्या करे, लॉन्ग टर्म तक क्या करे, प्रॉफिट को अचीव करे। अब ये बात आती है कि अगर हम उनको अच्छी प्राइस पे गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देते हैं और फुलफिल करते हैं उनकी नीड्स को, तो उससे वो खुश क्यों होते हैं, उससे वो खुश इसलिए होते हैं कि कोई भी पर्सन है, अगर वो मोबाइल खरीदने जा रहा है, अगर वो कुछ राशन खरीदने जा रहा है, या फिर कोई सॉफ्ट ड्रिंक खरीदने जा रहा है, या फिर कोई कंप्यूटर वो खरीदने जा रहा है, तो हर पर्सन चाहता है, हर बायर चाहता है कि उसको कम से कम कीमत पे वो चीज मिले, अच्छी से अच्छी वो चीज मिले। जब एक ऑर्गेनाइजेशन कोई भी प्रोडक्ट को कम से कम कीमत पे देती है, अच्छे से अच्छा देती है, तो हर एक पर्सन खुश होएगा, और जब वो खुश होएगा तो बार बार उस चीज को परचेस करेगा। तो उसको क्या कहते हैं हम, सोशल ऑब्जेक्टिव। हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि वो सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव अचीव करे, ताकि वो लॉन्ग टर्म तक क्या करे, प्रॉफिट को वो अचीव करे। ऑब्जेक्टिव के बाद आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब बोला गया है कि अगर आप मैनेजमेंट को यूज करते हैं, अगर आप मैनेजमेंट को परफॉर्म करते हैं, तो वो आपको क्या क्या बेनिफिट्स दे सकता है। पहला फायदा है फेसिंग कंपटीशन। अगर आप मैनेजमेंट को यूज करते हैं तो जो आपका कंपटीटर है उसको आप क्या कर सकते हैं, हरा सकते हैं, उससे आप क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से उसको कंपीट कर सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं। क्यों लड़ सकते हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट को यूज कर रहे हैं। अब एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि जियो ने इतने अच्छी तरीके से मैनेजमेंट किया था, इतनी अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर आया था, इतनी अच्छी जियो सर्विसेज को लेकर आया था, कंज्यूमर्स की नीड्स को क्या करते हैं, पूरी तरीके से सेटिस्फाई करते हैं, कंज्यूमर को बहुत अच्छी तरीके से खुश कर दिया, कम से कम कीमत पे फ्री देके। तो उससे क्या हुआ, जो दूसरे कंपटीटर थे वो हार मान गए। क्यों मान गए, क्योंकि उसका मैनेजमेंट क्या था, बहुत अच्छा था। मैनेजमेंट अच्छा होने की वजह से उसने क्या कर पाया, आज वो प्रॉफिट भी कमा रहा है और कंपटीटर से अच्छी तरीके से कंपीट भी कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि अगर आप मैनेजमेंट करते हो, अच्छी तरीके से करते हो, तो आपके कंपटीटर्स को आप हरा सकते हो। किसकी बदौलत, आपके मैनेजमेंट की बदौलत। और अगर आप अच्छे से कंपीट करते हो तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट भी कमाओगे। सेकेंड है एप्रोप्रिएट यूज ऑफ रिसोर्सेज। एप्रोप्रिएट यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है जो भी आपके रिसोर्सेज है, जितने भी आपके एम्प्लॉइज आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं वो आपके रिसोर्सेज है, जो भी आपकी कैपिटल है वो आपका रिसोर्स है, जो भी आपके रॉ मटेरियल है वो आपके रिसोर्स है। तो सभी चीजों को अच्छी तरीके से यूज करना, उसको हम क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ रिसोर्स। जब आप मैनेजमेंट करते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके जो रिसोर्सेज है उनका सही तरीके से सही जगह पर यूज होता है। सही तरीके से सही जगह पर यूज होने की वजह से क्या होता है, आपके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, यानी कि रिसोर्सेज का निचोड़ के अच्छी तरीके से यूज होता है और आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट को अचीव कर पाते हैं।
तीसरी चीज है इनोवेशन ऑफ न्यू आइटम। इनोवेशन ऑफ न्यू आइटम का मतलब है जब आप मैनेजमेंट करते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, आप सोसाइटी की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं, सोसाइटी की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जब उन सोसाइटी की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो उससे रिलेटेड आप एक प्रोडक्ट को बनाते हैं, नए प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं। जैसे कि आज आप देख सकते हैं कि हर एक कंपनी, चाहे से वो एमआई हो या फिर चाहे से वो रियलमी हो, हर महीने अपने नए नए मोबाइल को लॉन्च करती है। कभी वो 5 को करती है, कभी 6 को करती है, कभी 7 को करती है, एमआई भी कभी 7 को करती है, कभी 8 करती है, कभी 9 प्रो को करती है। तो ये क्या है, इनोवेशन है। वो कंज्यूमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जब आप मैनेजमेंट करते हैं तो आप क्या करते हैं, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको इनोवेट करने के लिए कैपेबल होते हैं अच्छी तरीके से। फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल ग्रोथ प्रॉफिट। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो वो क्या करेगी, सबसे पहले सर्वाइवल करेगी। सर्वाइवल किसके साथ करेगी, कॉम्पिटिटर के साथ करेगी। तो अगर आप अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करते हो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल कर सकती है। सर्वाइवल का मतलब है जब भी एक नई कंपनी मार्केट में एंटर होती है तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो एक ही साल में क्या हो जाए, करोड़पति बन जाए, या फिर एक ही साल में भयंकर प्रॉफिट कमा ले, एक्सपेंशन कर ले, मल्टीनेशनल कंपनी बन जाए। नहीं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में जमने के लिए कुछ टाइम लगता है। उस टाइम के बीच में वो क्या करती है, दूसरे कंपटीटर से कम्पीट करती है। तो वो दूसरे कंपटीटर से कम्पीट किस तरीके से कर पाएगी, अच्छी तरीके से, जब वो मैनेजमेंट करेगी। तो मैनेजमेंट की वजह से एक नई ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करती है, अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करती रहेगी। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब वो क्या हो जाएगी, ग्रोथ करने लग जाएगी। ग्रोथ का मतलब वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगी, ज्यादा सेलिंग करेगी, तो वो ज्यादा प्रॉफिट करेगी। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करती है तो वो सर्वाइव भी करेगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म तक वो ग्रोथ भी करेगी और उसके साथ साथ वो प्रॉफिट को भी अचीव करेगी। फिफ्थ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब भी कोई कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट को अचीव करती है, ज्यादा प्रोडक्शन करती है, प्रॉफिट को अचीव करती है, ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, तो उस कंट्री का क्या बोल रहा हूं, उस कंट्री का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। क्यों डेवलपमेंट होता है, उसकी इकोनॉमिक डेवलप होती है। क्योंकि एक कंपनी जैसे कि हमारी रिलायंस कंपनी, ये रिलायंस कंपनी क्या कर रही है, बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस कर रही है, बहुत अच्छी तरीके से मैनेजमेंट कर रही है, इसलिए ये जो प्रॉफिट होता है उसको बहुत अच्छी तरीके से अचीव कर रही है। प्रॉफिट को अचीव कर रही है जिसकी वजह से जीडीपी बढ़ रहा है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का मतलब है यहाँ पर जितना भी कंपनी क्या कर रही है, प्रोडक्ट बना रही है, जितने ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है उतना ही ज्यादा उस कंट्री का क्या बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा। और जितना कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा उतना ही कंट्री डेवलप कहलाएगी। यानी कि कुल मिलाकर जितनी भी कंपनी है अच्छी तरीके से प्रॉफिट अचीव करेगी, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बनाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा जीडीपी इंक्रीज होगी, और जीडीपी इंक्रीज होगी तो हमारा इकोनॉमी का डेवलपमेंट है। और इकोनॉमी का डेवलपमेंट किसकी वजह से हो रहा है, प्रॉफिट अचीव करने का। और प्रॉफिट क्यों अचीव कर पा रही है, क्योंकि मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट करने की वजह से हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है। क्यों, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरीके से वर्क कर रही है, तो प्रॉफिट को अचीव कर रही है, प्रॉफिट ज्यादा कर रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, अपनी कंट्री का जीडीपी बढ़ा रही है। जीडीपी बढ़ाते ही क्या होता है, इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है। सिक्स्थ है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी का मतलब है यहाँ पर कंट्री के साथ साथ वो क्या कर रही है, सोसाइटी को भी डेवलप करेगी। सोसाइटी को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, सोसाइटी को अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है, वो कम से कम कीमत पे दे रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंप्लीमेंट कर रही है। आज आप देख सकते हैं रिसेशन का टाइम है। रिसेशन का टाइम का मतलब क्या होता है, लोग बाग घर में बैठे, सारी फैक्ट्रीज बंद है, इस वजह से वो प्रोडक्शन नहीं बना रहा, प्रोडक्शन नहीं बना रही तो लोगों को काम पे भी नहीं दे। पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दिन रात प्रोडक्ट बना रही है, तो उसको ज्यादा लोगों की जरूरत है, तो वो ज्यादा लोगों को काम पे रख रही है। तो ज्यादा लोगों को काम पे रख रही है तो लोग बात खुश हो रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन, अरे यार बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, सबको काम पे दे रही है, सबको काम दे रही है। तो ये क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाती है, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो सोसाइटी का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। सोसाइटी के लोगों को काम मिलेगा तो वो गाड़ी भी परचेस करेंगे, नए कपड़े भी परचेस करेंगे, नई बाइक भी खरीदेंगे, तो उसको क्या कहते हैं हम, एम्प्लॉयमेंट। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन अगर मैनेजमेंट करती है, अच्छी तरीके से प्रॉफिट कमाती है, जीडीपी बढ़ता है, इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है। उसके साथ साथ अगर वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है, तो वो लोगों को भी काम पे ज्यादा रखेगी, और लोगों को काम पे ज्यादा रखेगी, अच्छी क्वालिटी की गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगी, तो सोसाइटी के लोग खुश रहेंगे और सोसाइटी के
जो गोल्स हैं वो भी अचीव होंगे और उसके साथ सोसाइटी का डेवलपमेंट भी होगा। तो यहाँ पर हमने बात करी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कुछ और ज्यादा। तो थैंक यू सो मच और इसी तरीके से मेरे वीडियोस को देखते रहिए।